नमस्कार आदाब, मैं ताबिश कमाल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मौजूद हैं। चूँकि कल से तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की परमिशन है, इजाज़त है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर एंटर कर सकते हैं। इस वक्त हम एक मस्जिद के बाहर हैं। अंदर हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका था, मस्जिदें बंद थी। लेकिन फ़िलहाल अब जो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी है उनकी तरफ से तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। अभी अगर आप फ़िलहाल देखेंगे तो मस्जिदों में धुलाई चल रही है, क्योंकि काफ़ी अर्से से बंद पड़ी मस्जिदों का साफ़ होना ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे तो मस्जिदों में इस तरह से साबुन बांध दिए गए हैं। आप आएंगे, वज़ू करेंगे, सबसे पहले आप साबुन का इस्तेमाल करेंगे। डिटॉल के साबुन जगह जगह मस्जिदों में लटका दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले साबुन से, डिटॉल से आपको अपने हाथ धोने होंगे। हालाँकि वज़ू करने का सबसे नायाब तरीका है, लेकिन सबसे पहले आप जब मस्जिद में एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले आते ही अपने हाथ साबुन से धोने होंगे। उसके बाद आपको वज़ू करनी होगी। यहाँ पर आपको अपने जूते चप्पल बाहर रखने होंगे। आप अंदर जूते चप्पल एंटर नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा मस्जिद के बाहर पोस्टर चिपका दिया गया है कि बिना सैनिटाइज़र, बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। और कल किस तरह के इंतज़ाम हैं, किस तरह से इंतज़ाम किए जा रहे हैं मस्जिद की तरफ से, हमारे साथ निज़ामी सैयद इंतज़ाम कदीरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हज़रत, चूँकि बहुत अरसे के बाद कल मस्जिदें खुलने जा रही हैं, रोशन होने जा रही हैं। हालांकि नमाज़ हो रही थी लेकिन उस तरह से नहीं हो रही थी, पूरी तरह से मस्जिद बंद थी। वो गेट भी आपका फ़िलहाल अभी भी बंद है। तो किस तरह के इंतज़ामात की तैयारी चल रही है, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराएंगे, किस तरह से नमाज की अदायगी की जाएगी, कुछ समय के बदल होंगे या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा कल से? देखिए ताबिश साहब, ऐसा है कि क्योंकि अभी 3-4 या बहुत 5 लोग आ रहे थे, तो इसलिए हमने एक ही गेट मस्जिद का ही खोल के रखा था। लेकिन क्योंकि अब कुछ लोगों के बढ़ जाने की उम्मीद है, क्योंकि जब लोगों को मालूम होगा कि थोड़ी सी शर्तों के साथ ही सही मगर फिर भी कुछ इजाज़त दी गई है, तो लोग आने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि हमारे पास एक गेट ये है जिससे हम लोगों को अंदर लेंगे, और दूसरा गेट हमारा वो है कि जिससे हम फिर लोगों को बाहर निकालेंगे, ताकि भीड़ ना होने पाए। एक से आइए और एक से जाइए। इसके अलावा हम यहाँ पर एक आदमी को मुकर्रर करेंगे इस काम के लिए कि वो थर्मामीटर लेकर खड़ा हो, और जो भी नमाजी अंदर एंट्री करे तो उसको पहले चेक कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि एक आदमी आए और फिर एक नया मरकज़ बना कर जाए। यानी कि जो भी आएगा पहले उसकी यहाँ जांच की जाएगी। बिल्कुल, यहाँ जांच की जाएगी। और यहाँ से एंट्री होते के साथ ही ये वज़ू खाना है हमारा। बिल्कुल, वज़ू खाना है यहाँ पर, वज़ू की। हाँ, यहाँ से मतलब ये 4 कदम के फासले पर ही एंट्री के बाद वज़ू खाना है। यहाँ पर हमने साबुन लगवा दिए हैं कि आप यहाँ आइए, और वैसे भी हाथ धोने हैं, वज़ू करना है। सबसे बेहतर तो ये है कि घर से वज़ू करके आइए, यहाँ पर ज़्यादा वक्त ना लगाएं आप। और अगर आप वज़ू यहाँ करेंगे भी तो यहाँ पर हमने साबुन डिटॉल के लगा दिए हैं कि आप अच्छे तरीके से हाथ वाथ धोकर और सही तरीके से आप वज़ू कीजिए। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़िए, और नमाज में भी सिर्फ फ़र्ज़ यहाँ पढ़िए, सुन्नतें घर जाकर पढ़िए। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि ये तो अभी कहा जा रहा है कि ऐसा करना चाहिए। पहले से हमारे यहाँ जो हमारे बड़े उलमा गुज़रे हैं, उनका कहना यही है कि फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़िए, सुन्नतें घर जाकर पढ़िए, ताकि मस्जिद में कब रुकना हो और आप मस्जिद का अदब भी कर सकें ज़्यादा। तो मगर हम लोग इसलिए लोगों को नहीं कहते थे कि घर जाके सुन्नतें पढ़ना, के जो जाएगा वो पता नहीं जाके पढ़े कि नहीं पढ़े सुन्नतें। लेकिन अब क्योंकि हालात का तकाज़ा है, माहौल का तकाज़ा है, इसलिए है कि फ़र्ज़ नमाज यहाँ पढ़िए, सुन्नतें आप लोग घर जाके। उसके अलावा सफ़े किस तरह से आप बिछवाएंगे, चल के थोड़ा सा बताइए। क्या सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें नियमों का आप लोग पालन करेंगे? किस तरह से आप लोग सफ़े बिछवाएंगे? क्योंकि नमाज की अदायगी के लिए मिलकर के खड़ा हुआ जाता है, तो फिर सफ़े किस तरह से बिछवाई जाएंगी? देखिए, वैसे तो जमात के लिए ये ज़रूरी है कि बिल्कुल एक दूसरे से सट के खड़ा हुआ जाए, लेकिन क्योंकि अब थोड़ा सा माहौल तब्दील है और हालात का तकाज़ा, तो थोड़ा सा फ़र्क उसमें ज़रूर रखा जाएगा, मगर इतना भी नहीं कि पता ही ना चले कि जमात हो रही है। क्योंकि भाई हमारी भी कुछ शरई मजबूरियाँ हैं, हम उससे बाहर नहीं जा सकते, तो ज़्यादा फासला हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना फासला हम ज़रूर करेंगे कि एक आदमी दूसरे से टच ना होने पाए। तो थोड़ा फासला रखे और फिर यहाँ पर नमाज का एहतमाम किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या आप अलग से मुसल्ले बिछाएंगे या इन्हीं पर आप लोग जमात की अदायगी करवाएंगे? देखिए, हमारी वैसे तो ये सफ़े बिछी हुई हैं और इसको मैंने अभी
कहा भी है अपने इलाके के ज़िम्मेदारों से कि मस्जिद को सही तरीके से और सफ़ों को सैनिटाइज़ कर दिया जाए। और उसके अलावा मैंने लोगों से ये भी कहा है कि बेहतर ये है कि वो अपने अपने मुसल्ले लेकर आएँ, वो हमारे भरोसे ना रहें। देखिए, अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए, आदमी को दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम अपनी कोशिश अपनी जगह करेंगे, लेकिन अगर लोग अपने अपने मुसल्ले लेकर आएँ तो वो और ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाएगी। तो क्या जब नमाज़ पढ़ के जाएंगे उसके बाद आप डिटॉल या फिनाइल वगैरह से मस्जिद को सैनिटाइज़ करेंगे, धुलवाएंगे, दवा छिड़कवाएंगे, कुछ इस तरह की आगे प्लानिंग है कल से? देखिए, मस्जिद की तरफ से इतना सब कुछ कर लेना मैं समझता हूँ कि शायद एक प्रैक्टिकली चीज़ नहीं है। कह देने को तो बहुत आसान चीज़ हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकल में नहीं आ पाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि बार बार मस्जिद में पोछा लगवाया जाए, वैसी सफाई कराई जाए, ये तो बहरहाल हो सकता है, होना भी चाहिए। तो क्योंकि मस्जिद का मामला है तो इतनी सफाई तो खैर बहरहाल ज़रूर की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जब हम पहले ही नंबर पर जब नमाजी को एंट्री देंगे और वहीं पर उसको अच्छे तरीके से उसके हाथ पाथ धुलवा लेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद इतनी चीज़ की मस्जिद में अंदर आने के बाद ज़रूरत ना पड़े। कुछ नमाज़ों के वक्त में बदलाव किया जाएगा जिससे भीड़ बहुत ज़्यादा एक साथ ना इकट्ठी हो? जी बिल्कुल। पहले हमारे यहाँ नमाज से 20 मिनट पहले अज़ान हुआ करती थी, मैंने ऑलरेडी उसको 15 मिनट पहले कर दिया है। और अभी हमारी इस सिलसिले में जो मुक़्तदी लोग हैं, नमाज़ी हैं, उनसे गुफ्तगू चल रही है। हो सकता है कि इसको अभी हम और इस गैप को कम करें ताकि लोग बस आएँ और फ़ौरन जाएँ, फ़ौरन नमाज़ पढ़ के फ़ौरन निकल। यानी कल से जब मस्जिदें खुलेंगी और नमाजी आएंगे तो सब कुछ बदला हुआ मिलेगा? हाँ बिल्कुल, वैसे ही काफ़ी कुछ बदल चुका है, लेकिन एक चीज़ है, अत्तहारत व निस्फुल ईमान। इस्लाम में पाकीज़गी, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, इसको आधा ईमान का आधा हिस्सा करार दिया गया है। तो पहले लोग इस पर शायद पूरी तरीके से तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन अब हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया है इस बात पर कि वो इस बात पर भरपूर तवज्जो दें कि हर हालत में अपने आप को पाकीज़ा रखना और तहारत के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। यानी कल से मस्जिद के तमाम जो हालात हैं वो आपको बदले हुए नज़र आएंगे, सब कुछ बदला नज़र आएगा। जब कल नमाजी आएंगे तो गेट पर जांच की जाएगी, उसके बाद एंट्री मिलेगी। बुज़ुर्ग नमाजियों को बाहर ही रोका जाएगा, उनसे दरख्वास्त की जाए कि आप घर पर नमाज अदा कीजिए, बच्चों को मस्जिद में आने से रोका जाएगा। उसके अलावा आने के बाद डिटॉल से हाथ धोए जाएंगे, मस्जिदों को सैनिटाइज़ किया जाएगा, नमाज के वक्त में और अजान के वक्त में कमी की जाएगी। तमाम चीज़ें कल से बदली हुई मिलेंगी। फ़िलहाल मस्जिदों के अंदर अलग अलग तरह की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए क्योंकि सरकार भी चाहती है कि धार्मिक स्थलों पर जो सुझाव दिए गए हैं उनको पूरा किया जाए, और इसी वजह से मस्जिदों के अंदर ये तमाम बदलाव की तैयारियां की जा रही हैं। बहरहाल पल पल की अपडेट देंगे मेरे सहयोगी नानू वारसी और वीडियो जर्नलिस्ट तशकील।